सरकारी दमन चक्र और कमज़ोर कौमों के साथ हमेशा होता रहा है। जालियांवाला वाला बाग अंग्रेज़ों के ज़माने में, ग़ुलामी के ज़माने में सबसे बड़ी खून की कहानी है कि किस तरह निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई गई थी। मगर उसमें और इससे पहले भी जो वाक़यात होते रहे हैं हिंदुस्तान में, मेरठ में, मलियाना में और भागलपुर में फ़साद हुआ, बिहार शरीफ में फ़साद हुआ। हिंदुस्तान की तारीख़ तो फ़साद से रंगी हुई है, मुसलमानों के खून से धरती लाल है। कांग्रेस की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, इन दोनों में भी ऐसा होता रहा है। लेकिन इतना फ़र्क ज़रूर है कि कांग्रेस की सरकार के ज़माने में नौकरशाही अगर कुछ ऐसा करती थी, तो उसके खिलाफ प्रेस में भी आता था और उसके खिलाफ सरकार में सुनवाई भी होती थी, लोगों पर सजाएं भी होती थी। लेकिन ये जो सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, इसके रोल मॉडल हमारे मोदी जी हैं। और मोदी जी की सफलता की कहानी गोधरा से शुरू होती है। गोधरा से जो मॉडल शुरू हुआ है, वो मॉडल ये है कि जितना अत्याचार मुसलमानों पर सरकारी तंत्र से कराया जाएगा, प्रशासक उतना ही मजबूत माना जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की इस रूल के हिसाब से वो हृदय सम्राट बन जाएगा। मुसलमानों के विरोध में अगर काम करेगा तो मुसलमानों के जो विरोधी हैं उनका हृदय सम्राट बन जाएगा। ये सीख लिया लोगों ने कि मोदी जी ने गोधरा के सफलता को भुनाया और वो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन गए। तो अब प्रधानमंत्री बनने की होड़ में कि मोदी जी के मॉडल पे उनके पद चिन्हों पर कौन कौन चलेगा, उसकी शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहले तो इसकी शुरुआत हमारे योगी जी ने कर दी। योगी जी अपने आप को स्वाभाविक उत्तराधिकारी समझते हैं कि मोदी जी के बाद मुझे बनना चाहिए और छोटी लकीर से बड़ी लकीर बना देनी चाहिए प्रशासक की। तो जो गोधरा में प्रशासन किया था उन्होंने, उससे बड़ा प्रशासक हमें बनना चाहिए। तो हमारे योगी जी को देखा देखी फिर वहाँ पे जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थी पहले वाले, मामा जो कहलाते थे, शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कहा कि हमें भी उससे बढ़ के कुछ काम करना चाहिए। तो मध्य प्रदेश में वो ट्रेन पहुँच गई। और उसके बाद हेमंत, हमारे जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं, वो अलग कोने पे बैठे हुए थे। उन्होंने कहा हम किसी से पीछे क्यों रहेंगे, लिहाजा सफलता की कहानी उन्होंने लिखनी शुरू कर दी। और ये सफलता की कहानी की दो कड़ियाँ हैं। एक कड़ी ये है कि बयान दिया जाए मुसलमानों के खिलाफ, उनका तुष्टीकरण किया जाए। भी भाजपा कहती है कि कांग्रेस ने मुसलमानों का तुष्टीकरण किया था और भाजपा उनका दुष्टीकरण करने पर तैयार है कि मुसलमान दुष्ट हैं और ये लोग इस तरह के हैं, राक्षस हैं, असुरी व्यवहार करते रहते हैं। ये सब बातें होती रही, मीडिया ये लिखता रहा, मोदी मीडिया ये प्रचार करता रहा, प्रेस में भी ये सब होता रहा। और अब उसमें सरकारी तंत्र केवल ये नहीं है कि प्रशासन ने कर दिया, बल्कि वैधानिक तंत्र भी इस्तेमाल किया गया कि मुसलमानों के खिलाफ कानून नए लाए जाए जिसमें उनका प्रताड़न हो। अब सबसे पहले तो हमारे मोदी जी ही कानून लाए थे कि तीन तलाक होगा भी नहीं। और जब तीन तलाक किसी ने कहा, एक तो तीन तलाक हुआ नहीं, वैधानिक नहीं हुआ, और दूसरे जिसने तीन तलाक किया उसको जेल में भी डाल दो। क्रिमिनलाइजेशन किया उन्होंने तीन तलाक का, मुस्लिम औरतों को संरक्षण दिया और मुस्लिम मर्दों को जेल भेज दिया। ये उनका काम था। इसी तरह होते होते अब सबके सामने एक रोल मॉडल आ गया है। हमारे धामी जी ने भी वो रास्ता पकड़ा था। इनसे पहले इनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही थी, यहाँ तक कि एमएलए के इलेक्शन भी हार गए थे। तो उन्होंने कहा कि हम सिविल कोड भी लाएंगे और सिविल कोड ला के उन्होंने दिखा दिया कि सिविल कोड आएंगे। हालांकि वो सिविल कोड ऐसा है जो सब पर नहीं आ सका, उन्हें आदिवासियों के दबाव में सिविल कोड उन पर नहीं नाफिज हो सका। लेकिन बहरहाल धामी जी ने अपना काम आगे बढ़ा दिया। अब हल्द्वानी का जो मामला है वो कुछ बहुत अलग नहीं मामला है। मामला सिर्फ ये है कि मुसलमानों ने ज़मीन पे कब्जा कर रखा था। एक दो मुसलमान ने ज़मीन पे कब्जा किया था। इसकी प्रताड़ना सारे मुसलमानों को करनी पड़ेगी। अब करनी पड़ेगी तो सामने आ जाएगी, इनके घर तोड़ा, उन पे बुलडोज़र चला दिया, उन पे पथराव हुआ तो गोलियां चला दी, 5 मारे भी गए, उनको कोई मुआवजा भी नहीं दिया जाएगा। और अगर मुआवजा देने के लिए कोई एनजीओ सामने आती है, उनकी मदद करती है, तो उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हल्द्वानी कोई अकेली घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं बहुत होंगी। अभी तो इलेक्शन होने वाला है 2024 का, वो मोदी जी को सत्ता में वापसी लानी है। तो उनके जो इतने छत्रप हैं जो बैठे हुए हैं, कभी हल यहाँ उत्तराखंड में बैठे हैं, यूपी में बैठे हैं, अब तो बिहार में भी उनके छत्रप आ गए हैं, वहाँ भी इसकी शुरुआत हो जाएगी। आसाम में बहुत बड़े छत्रप हैं। ये सब लोग मिल के ऐसा काम कर रहे हैं कि माहौल ऐसा बनाया जाए, मुस्लिम विरोधी माहौल, कि जिसके लिए हिंदू लहर चले और इस हिंदू लहर में हमें इलेक्शन जीत जाना चाहिए। तो हल्द्वानी की घटना सिर्फ मुसलमानों की प्रताड़ना नहीं है, इसके पीछे
एक मंशा है, और वो मंशा ये है कि हम संवैधानिक तरीके से उनको दबाएं, और इसके लिए हम अपने जनता में, जो हमारे जो वोटर हैं, उनको एक संदेश दें कि देखो, हम ऐसे प्रशासक हैं कि ज़मीन पे कब्जा अगर कोई और करता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मुसलमान कब्जा करता है तो उस पर गोलियां भी चलेंगी, बुलडोजर भी चलेगा। अगर एक ने कब्जा किया है तो सब पिटेंगे, अगर एक ने पत्थर चलाया है तो घरों में तलाशियां होंगी। ये जो सामूहिक दंड देने वाली बात है वैधानिक तरीके से, ये अंग्रेज़ों के ज़माने में चली आ रही थी। और अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में जब गोरों की सरकार थी तो वहाँ भी कालों पर ऐसे ही किया जाता था। बिल्कुल यही काम जो फ़िलिस्तीन में किया जाता है, फ़िलिस्तीनियों के साथ इसराइल वाले लोग कर रहे हैं, गाज़ा पट्टी भी कर रहे हैं, वेस्ट बैंक में कर रहे हैं। यही बात, वही मॉडल जो फर्स्ट फ़िलिस्तीन का मॉडल था, इस्राएली मॉडल, वो हल्द्वानी में भी नाफ़िज़ किया जा रहा है। तो धामी जी अपने आप को नेतन्याहू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इलेक्शन में अगर आगे बढ़ जाते हैं मोदी जी के 2-4 वोट और बढ़ जाते हैं